हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं बहुत ही टफ हो गई हैं। व्यूअर्स, एक एक पॉइंट का फ़र्क रह जाता है व्यूअर्स सक्सेस होने में। और व्यूअर्स, इसी चीज़ को दिमाग में रखकर मैं अपने बच्चों की मदद कर रहा हूँ कि शायद मैं इसी के काम आ सकूं व्यूअर्स। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मैं अपने बच्चों को जो भी सिखा रहा हूं वो उसे ठीक से लर्न करें और उनके भविष्य में वो चीज़ उपयोगी सिद्ध हो। व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेहनत प्लस उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु से प्रार्थना, इन दोनों का मिश्रण जब होता है व्यूअर्स तो सफलता हमारे बहुत करीब आ जाती है व्यूअर्स। इसलिए अपने कर्म को करते चले जाइए और उस परम पिता परमेश्वर को भी हमेशा याद कीजिए, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करने के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो पहली आइटम हमारी है वो वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप जी के लिए प्रतिदिन 2 शब्द चुन कर लाता हूँ व्यूअर्स, और वो शब्द बहुत वेटेज रखते हैं व्यूअर्स, और कभी भी किसी भी कंपटीशन टेस्ट में ये आपसे पूछे जा सकते हैं व्यूअर्स। और ये पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पूछे गए हैं व्यूअर्स, इसलिए विशेष ध्यान देना है इनके ऊपर। तो व्यूअर्स, आज का जो पहला शब्द लाया हूँ मैं आपके लिए वो है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी स्पेलिंग सुनिए, CONTINGENCY, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी यस, ये एक नाउन है और इसका मतलब क्या है? आकस्मिकता या हालात या संयोग या संभावना या आपात स्थिति, कंटिंजेंसी। तो ये जैसे हम एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं, डू यू हैव एनी कंटिंजेंसी प्लान्स इफ द स्कीम डज नॉट वर्क। तो ये इसका मतलब है कि क्या आपके पास कोई आपातकालीन प्लान है, यानी कोई उसकी कोई प्लानिंग पहले से बना रखी है आपने कि अगर आपकी स्कीम वर्क ना करे। तो व्यस इसके लिए जो सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे उसमें है इवेंचुअलिटी, EVENTULITY, चांस, CHANCE, इंसिडेंट, INCIDENT, हैपनिंग, HAPPENING, ऑकरेंस, OCCURRENCE, जंक्चर, JUNCTURE, एक्सीडेंट, AXXIDENT, एमरजेंसी, EMERGENCY, अनसर्टेनिटी, UNCERTAINTY, प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY। तो व्यस ये थे इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स में है व्यस इम्प्रोबेबिलिटी, IMPROBILITY,
या फिर प्लान PLAN, सॉल्यूशन SALUTION, सर्टेनिटी CERTAINTY, श्योरिटी SURETY। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी कंटिंजेंसी के बारे में सारी बातचीत। आज का जो दूसरा शब्द है वो है रिसफल। रिसफल RESHUFFLE। बच्चों फिर से सुनिए, RESHUFFLE। रिसफल ये वर्ब भी है और नाउन भी है। रिसफल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छांट कर बाहर निकालना, या उसकी हेर फेर करना, या उसमें चेंज करना, या उसको फिर से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसमें मतलब दोबारा से मतलब उसके अंदर वर्क करके उसको उसमें से चेंज बदल करना। तो व्यस इसका सेंटेंस अगर हम लें, दे एक्सपेक्ट अ कैबिनेट रिसफल इन दी समर। वो मतलब कि कैबिनेट के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज करने जा रहे हैं, फेरबदल करने जा रहे हैं समर के अंदर। दे एक्सपेक्ट, वे ऐसा आशा करते हैं, अ कैबिनेट रिसफल इन दी समर, कि भाई समर में जो है कैबिनेट रिसफल होगा। ठीक है, तो वे इसके लिए जो सिनोनिम्स होगा हमारा वो होगा रीऑर्गेनाइज REORGANISC। दूसरा वर्ड होगा रीस्ट्रक्चर RESTRUCTURE। फिर होगा चेंज CHANGE। फिर होगा अपहीवल UPHEAVEL। और यस इसके एंटोनिम्स जो बनेंगे वो बनेंगे ब्रेक BREAK, करप्ट CORRUPT, डिस्ट्रॉय DESTROY, हर्ट HURT हर्ट, रुइन RUIN, रेज RAZD। ये व्यस इसके एंटोनियम्स होंगे। तो व्यस ये थे आज की वकैब सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड हमारी पहली आइटम। अब हम चलते हैं इस कक्षा की दूसरी आइटम के पर, जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। व्यस वन वर्ड सब्सटीट्यूट में भी मैं आपके लिए 2 प्रतिदिन सेंटेंसेस लाता हूँ, जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और अभी कुछ दिनों बाद मैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी इस कक्षा के अंदर शामिल करना जा रहा हूँ, जो कि आपको कंपटीशन टेस्ट में बहुत मदद करेंगी व्यस। तो व्यस पहला सेंटेंस है, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, यानी पक्षियों को रखने का स्थान। व्यस पक्षियों का जो रखने का स्थान होता है वो होता है एवियरी। एवियरी AVIARY, एवियरी। इसका मतलब होता है व्यस पक्षीशाला, यानी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है व्यस। दूसरा सेंटेंस है आज का, ए रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ, OATH। ए रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन एन ओथ, लिखित घोषणा जो शपथ पत्र पर लिखी जाती है व्यस, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वो होता है एफिडेविट। AFFIDAVIT, AFFIDAVIT, एफिडेविट। तो व्यस ये थे वन वर्ड सब्सटीट्यूट के बारे में बातचीत। अब चलते हैं हम आज की तीसरी आइटम को अटेंड करने के लिए, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। व्यस डेली यूज सेंटेंसेस में भी प्राय मैं वही सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ जो हमारी रोज़ जीवन में प्रयोग लगातार होते रहते हैं व्यस, और हम लोगों से उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं व्यस। तो व्यस आज का पहला सेंटेंस है, उसकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है। हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग बट लिटल बाय लिटल। हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग बट लिटल बाय लिटल। तो व्यस
ये सेंटेंस भी हम उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है, लेकिन स्लोली आ रहा है, तो हम इस प्रकार का सेंटेंस वहाँ बोल देते हैं। तो यस, आज का जो दूसरा सेंटेंस है उसमें है अपने मित्र का कठिनाई में साथ दें। अपने मित्र का कठिनाई में साथ दें। स्टिक बाय योर फ्रेंड इन हिज डिफ़िकल्टी। स्टिक बाय योर फ्रेंड इन हिज डिफ़िकल्टी। जी वियर, बिल्कुल, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो वियर, जो फ्रेंड होता है, वास्तविक फ्रेंड जो होता है हमारा, जो हमारी आवश्यकता में हमारे काम आए, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो तब हमारा साथ दे, तभी वो हमारा मित्र है। तो यस, जो मित्र होता है सच्चा, वो इसी प्रकार का होता है। वो दुख सुख में हमेशा अपने मित्र का साथ देता है और उसका साथ कभी भी वो नहीं छोड़ता। यस, भले ही वो पास रहे या दूर रहे, हमेशा वो अपने मित्र के साथ बना रहता है। यस, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। वोंट, आई वोंट, WON लगाकर T से विल नॉट ही होता है। आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। तो ये भी सेंटेंस हमें बहुत बार प्रयोग करना पड़ता है जब हम किसी अपने क्लोज से बात करते हैं और उसको थोड़ा सा हम पर संदेह होता है, तो हम उसे बताते हैं भाई मैं तो आपका सिंसियर फ्रेंड हूँ और मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। तो यस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। We remain unconvinced. We remain unconvinced. UNCONVINCED. We remain unconvinced. यानी हम अनकन्विंस्ड रहे, हमने उसकी बात को पर विश्वास नहीं किया। यस, नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है आज का। क्या ऐसा कहने में कुछ गलत है? क्या ऐसा कहने में कुछ गलत है? Is there anything wrong in saying it? Is there anything wrong in saying so? Is there anything wrong in saying so? तो यस, कई बार हम दूसरे से राय ले लेते हैं कि भाई मैं अगर इस प्रकार से किसी और से बात करता हूँ तो क्या इसमें कुछ गलती होगी? तो यस, ऐसी बात पूछने के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग इन सेइंग सो। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की छोटी सी स्पोकन इंग्लिश की कक्षा। मेरे बच्चों, मैं 10 या 15 मिनट की क्लास को बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास होती है वियस, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती है। कभी हो गया थोड़ी बहुत ऊपर हो गई वियस, लेकिन कोशिश होती है छोटी क्लास बनाऊँ जिसे कि मैं भी रोज़ अपलोड कर सकूँ और वियस और आप भी उसको ठीक से अटेंड कर सको, क्योंकि समय का अभाव भी सबके पास होता है। लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, भले ही हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहें लेकिन अच्छा सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।